अब समझने वाली बात यह है कि हमें पूरी बाइबल की नॉलेज होनी चाहिए कि जब एक व्यक्ति पर श्राप आता है या एक व्यक्ति को वो पाप से निकलता है या पाप करता है, उसकी लाइफ में क्या होता है। अगर वो तौबा नहीं करता क्या होता है, अगर वो तौबा करता है क्या होता है, या एक व्यक्ति जब फैसला करता है कि मुझे पवित्रताई में और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करके जीवन बिताना है, तो उसकी लाइफ में क्या होता है। अब जब हम उत्पत्ति 10 उसकी 6 से लेके 20 आयत तक पढ़ते हैं, इसमें वंश लिखे हैं। कौन से वंश? हाम के। हाम कौन? जिसने अपने पिता को नंगा देखा था। लिखा हाम के पुत्र कूश, मिस्र, फूत और कनान हुए। कूश के पुत्र सबा, हवीला, रामा, सबतूका। रामा के पुत्र शबा, ददान। कूश के वंश में निम्रोद हुआ, जो पहला वीर हुआ पृथ्वी के ऊपर। वह यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला ठहरा। इससे ये कहावत चली कि निम्रोद के समान परमेश्वर की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला। उसके राज्य का आरंभ शिनार देश में बेबोलीन, अरेख, अक्कद और कलने से हुआ। अब यहां पर आपने देखा कि ये कौन से वंश की परमेश्वर बात कर रहा है। एक ऐसे वंश की परमेश्वर बात कर रहा है जिसको श्रापित किया गया है। पर वचन क्या कहता है? वचन कहता है जिसको श्रापित किया गया था उसके वंश में पृथ्वी का पहला वीर निकला। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब मैं अपनी बात पे आ रहा हूं, ध्यान से कान खोलना। एक श्रापित वंश है जिसे खुदा ने कहा है कि तेरे बच्चे इन 2 बच्चों के दासों के दास होंगे, मैं उन्हें नीचा करता हूं। वो नौकरों के भी नौकर होंगे, बड़ा एक निम्न जीवन बिताएंगे, मैं उन्हें ऊंचा नहीं करूंगा, उन्हें आशीषित नहीं करूंगा। लेकिन वचन क्या कहता है? हुआ क्या उनके साथ? ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी। वचन कहता है कि उनके वंश में एक वीर पैदा हुआ। पृथ्वी का पहला वीर उस वंश से पैदा हुआ जिस वंश को परमेश्वर ने श्रापित किया था। पर यह कैसे हो सकता है? सोचने वाली बात है। जब आप बाइबल पढ़ते तो सोचते तो होंगे ही कि एक तरफ अभी पिछली अध्याय में तो परमेश्वर इनको श्रापित कर रहा है, अगले अध्याय में यह लिख रहा है कि इसी वंश में एक ऐसा वीर पैदा होता है जो पृथ्वी का पहला वीर था। इतना बड़ा बड़ा परमेश्वर उनको ब्लेस कर रहा है, इतना उनका नाम कर रहा है, तो फिर ये श्रापित कहां से हुए? वचन कहता है उसके बाद जब आप 20 आयत तक पढ़ते हैं तो लिखा है 13 आयत में लिखा मिस्र के वंश में लूदी, अनामी, लहाबी, नफ्तूही। 15 आयत में लिखा कनान के वंश में सिदोन, हित, यबूसी, एमोरी, गिर्गाशी, हिक्की, सीनी, हिव्वी, अवर्दी, समारी, हमाती। और ये फिर कनानियों के लोग कुल भी फैल गए। मिस्र कहां से निकला? इसी श्रापित वंश में से। ये किन किन राजाओं, किन जातियों के नाम लिखे हैं? यबूसी, एमोरी, गिर्गाशी। ये उन्हीं जातियों के नाम लिखे हैं जिन्हें परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था कि मैं ये सब जातियां और इनके देश तेरे वंश को दे दूंगा। यानी कि परमेश्वर इनके पाप को भूला नहीं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर में तौबा नहीं की। अगर की होती तो परमेश्वर अब्राहम को कभी ना कहता कि मैं जो ये वंश पाप और श्राप के अधीन है, मैं इसको तेरे वंश को दे दूंगा। कई बार आप नोटिस करते हैं और शैतान इस बात का फायदा उठाता है जब आप किसी पापी को देखते हैं कि वो बढ़ रहा है। आपको लगता है अच्छा ये तो बढ़ रहा है, पहला पृथ्वी का वीर हाम के वंश में पैदा होता है। लिखा पहला पृथ्वी का वीर उस वंश से पैदा होता है जो वंश परमेश्वर ने श्रापित किया है। कई बार आप जब अन्य जाति लोगों को देखते हैं, आप जब और लोगों को देखते हैं, आप जब ऐसे पास्टर प्रॉफिट्स को देखते हैं जो पाप कर रहे हैं लेकिन वो बढ़ रहे हैं, परमेश्वर कहता है चिंता मत करो। और किसी की बढ़ोतरी से ये अंदाजा मत लगाओ कि मैं उनके साथ हूं। यहां पर एक ऐसा वंश जो प्रभु से श्रापित हो चुका है, लेकिन उसके वंश में अभी वीर पैदा हो रहे हैं। पृथ्वी का पहला वीर उसने पैदा कर दिया, लेकिन एंड में क्या हुआ? वो सारे वंश अब्राहम के वंश को दे दिए गए और उन सबों ने इजरायली लोगों की, यानी उस वंश की जिसे परमेश्वर ने ब्लेस किया था, उनकी गुलामी की। आज कई बार
एक धर्मी जब पापी को देखता है, एक क्रिश्चियन को देखता है कि वो नशे बेचकर ब्लेस हो रहे, नशे बेचकर वो गाड़ियां ले रहे, मकान ले रहे, वो पाप करके आगे बढ़ रहे, उसे लगता है कोई फायदा नहीं है पवित्रताई में जीने का। ये देखो, ये भी तो है ही है, कौन सा परमेश्वर ने इसके सिर पे डंडा मार दिया है? ये भी तो है ही है, पास्टर पाप में, व्यभिचार में 5-5 पत्नियां रखी हैं इसने, कौन सा इस पे डंडा बज गया? लेकिन मेरी बात को याद रखना, अगर आप पवित्रताई में हैं, आपका फल आपकी पीढ़ी के बाद पीढ़ी के बाद पीढ़ी के बाद पीढ़ी के बाद पीढ़ी खाएगी। और अगर आप पाप में हैं, वचन कहता है तू बहुत सा धन, बहुत सी चीजें संचय करेगा, उन्हें इकट्ठा करेगा, लेकिन उन्हें तू दूसरों के लिए, दूसरे उस पर कब्जा कर लेंगे, दूसरे उसका फल भोगेंगे, और मैं तुझे उसका फल भोगने नहीं दूंगा। परमेश्वर इकट्ठा करने पे देखो रोक नहीं लगा रहा। जब वो इकट्ठा कर रहा है और कामयाब हो रहा है, परमेश्वर उसको रोक नहीं रहा, क्योंकि परमेश्वर एक एग्जाम्पल बनाना चाहता है कि तुमने इकट्ठा कर लिया, तुम्हारे पास बहुत कुछ हो गया, पाप से तुमने बड़ा कुछ कर लिया, लेकिन एंड में तुम्हारी एग्जाम्पल यही दी जाएगी कि देखो वो व्यक्ति किस तरह से काम करता था और परमेश्वर ने किस तरह से उसे औंधे मुंह गिराया है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? बहुत से क्रिश्चियन मैंने देखे हैं व्यभिचार में, पास्टर्स देखे हैं व्यभिचार में, आज से 5 साल पहले, 7 साल पहले, 8 साल पहले, और उनको ग्रो होते हुए देखा है। लेकिन जो झटका आता है वो संभल नहीं पाते हैं। जब शैतान अटैक करता है और जब परमेश्वर अपने हाथ को उठा लेता है, वो सहन नहीं कर पाते हैं, उबर नहीं पाते हैं, उसके बाद कभी भी सेम नहीं रहते जैसे वो थे। पाप वाला जो जीवन है ये बड़ा डेंजरस है, क्योंकि हो सकता है आज आप गुनाह में हो और आशीषित हो रहे हो, फिर आप जब कंपेयर करेंगे कि मैं तो पाप में हूं लेकिन मुझे तो आशीष मिल रही है, देखो मेरे बॉस ने मेरी तनख्वाह बढ़ा दी, मेरे बॉस ने मुझे गाड़ी लेके दी है, देखो परमेश्वर मुझे ब्लेस कर रहा है, मेरी शादी हो गई है। लेकिन वो अप्रूव नहीं होता है कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न है। ये संसार की आशीषें ये सबूत नहीं हैं कि परमेश्वर आपसे खुश है, केवल ये वचन एक स्टैंडर्ड है जो आपको बताता है कि प्रभु आपसे खुश हैं या नहीं हैं। आमीन। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? मैं बड़ा हैरान हुआ जब मैंने हाम का वंश पढ़ा, क्योंकि मैं बाइबल को बार बार पढ़ता हूं। एक बार बाइबल खत्म, फिर दूसरी बार शुरू, फिर तीसरी बार शुरू, फिर चौथी बार शुरू, और मैं पढ़ रहा हूं, मैं क्या देख रहा हूं कि परमेश्वर ने पृथ्वी का पहला वीर उस वंश से पैदा किया है जिस वंश को परमेश्वर ने नीचा किया। लेकिन वो कब हुआ? वो समय आने पर सारा कुछ हुआ। बाइबल कहती है परमेश्वर धीरजवंत है। पाप करने, क्रोध करने में जो पाप करते हैं उन पर क्रोध करने में परमेश्वर विलंब करता है। वो चाहता है कि ये मन को फिरा लें। करुणा करने में बड़ी जल्दी करता है, दया करने में प्रभु बहुत जल्दी करता है। कोई झट माफी मांगता है, प्रभु उसे माफ कर देते हैं। लेकिन बाइबल कहती है क्रोध करने में, सजा देने में वो विलंब करता है, वो धीरज रखता है, वो धीरजवंत परमेश्वर है। आज आपको ये फैसला लेना है, क्योंकि जब आप पाप का जीवन जीते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मुसीबतें अभी आपकी लाइफ पर आएगी, लेकिन आप एक ऐसी डायरेक्शन पर चल पड़े हो जिसका एंड 100% रॉन्ग, 100% रोने वाला और 100% फ्रूटलेस होगा, और उसका एंड बहुत भयानक होगा। लेकिन आज जो लोग पवित्रताई में जीवन जी रहे हैं उन्हें लगता है कि पवित्रताई में जीने का क्या फायदा है, पवित्रताई में जीने का कोई फायदा नहीं। लेकिन जब साल बीतते जाते हैं, महीने बीतते जाते हैं, और जो रिजल्ट फिर आपकी लाइफ में आता है, मैं आपको बोल रहा हूं, जितने दिन यहां बैठे हैं, आपके वंश, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आपके पवित्रताई के सामर्थ्य को देखेगी और एक बड़ा रिजल्ट उनकी जिंदगी में होगा। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला और खतरनाक वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। और आप देखो कहां से निकला मिस्र, इसी हामवे से। कौन सा मिस्र? जिसने इज़राइल को तंग किया। बाइबल कहती है आज भी शरीर से जन्मा हुआ आत्मा के जन्मे हुओं को सताता है। आप दो सगे भाई भी क्यों ना हो, और अगर एक शरीर से जन्मा है, यानी आपका वो भाई जो परमेश्वर से अभी तक नहीं जन्मा, आप जो आत्मा से जन्मे हैं, यानी आपका नया जन्म हो चुका है, आपने बपतिस्मा ले लिया रूह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा आप जन्मे हैं, तो लिखा आज भी शरीर का जन्मा आत्मा के जन्मे हुए को सताता है। वो सगे भाई क्यों ना हो,
लेकिन वो सताते हैं एक दूसरे को यीशु मसीह के नाम के कारण। कहां से निकला मिस्र? तब तो दुनिया में कोई जाति नहीं थी। वचन कहता है कि ये सारे बच्चे जो हाम के थे, यपेत के थे, शेम के थे, ये सारे बच्चे अपने अपने नामों के अनुसार अपने अपने देशों को उन्होंने बसा लिया। यबूसी कौन था? एक बेटा था, पूरा यबूसी देश उसने बसाया। एमोरी कौन था? एक बेटा था, पूरा एमोरी देश उसने बसाया। और इसलिए परमेश्वर ने कहा था अब्राहम को कि मैं ये अमोरियों का ये सब देश तेरे वंश को दूंगा। क्यों? क्योंकि वो अब्राहम उस बेटे की संतान थी जिसको परमेश्वर ने ब्लेस किया था, जिसने अपने बाप को नंगा नहीं देखा था। और परमेश्वर ने कहा ये जो पापियों का वंश है, मैं ये सारे देश, इनके देश मैं तेरे वंश को दे दूंगा। आज पाप में जीवन बिताना बड़ा आसान है। किसी को मालूम नहीं होगा कि आप अंदर घुस के क्या कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तभी गुनाह का रिजल्ट आएगा या तभी आप डाउन होंगे, इसका मतलब ये नहीं है। कई बार एक व्यक्ति पाप में हो सकता है और अगले 5-6 साल बड़ी आशीषें उसकी जिंदगी में आए और वो सोचता है शायद परमेश्वर ने इसे अप्रूव कर दिया है या परमेश्वर इन चीजों की परवाह नहीं करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वचन आसमान में, बाइबल कहती है, ताया हुआ वचन सिद्ध किया हुआ है। जो वचन कहता है कि वो होगा तो वो होगा ही होगा। इसीलिए जब आप स्वर्गदूतों को देखते हैं बाइबल में, वो कह रहे होते हैं पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा। इसलिए आप जब बाइबल पढ़ते हैं आपको मालूम होता है परमेश्वर कहता है कोई भी पवित्रताई के बिना परमेश्वर को देख नहीं सकता। अगर आपकी लाइफ में बड़े से बड़ा बंधन है, ऐसा बड़ा बॉन्डेज है, चाहे वो पैसों का हो, कर्जे का हो, बीमारी का हो, तकलीफ का हो, फैमिली कर्स हो, डाइवोर्स हो, एनीथिंग, डिप्रेशन हो, मैं आपको बताता हूं परमेश्वर की आत्मा ने, उसके पवित्र आत्मा ने मुझे तरीका बताया था कि तेरी जिंदगी में जितना भी बड़ा बंधन क्यों ना हो, चाहे मेडिकल साइंस में उसका इलाज ना हो, चाहे कोई कुछ भी क्यों ना हो, केवल अगर तू पवित्रताई में रहे, मैं तेरे बड़े से बड़े बंधन को तोड़ दूंगा। सारे बंधन तेरी लाइफ से टूट जाएंगे। ये मुझे परमेश्वर ने 2010-11 की मैं बात कर रहा हूं। जब आप सेवकाई में होते हैं, आप टीन एज से प्रभु के साथ हैं, आप जवान हैं, टेम्पटेशंस हैं, परीक्षाएं आपको घेरना चाहती हैं और उधर से बॉन्डेज भी दिख रहे हैं, बंधन भी दिख रहे हैं और आप बीच में खड़े हैं और आपको पता है कि मैं अगर पाप में जाऊंगा तो ये बंधन बने रहेंगे जो कोई नहीं जानता। दुनिया के सामने आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन अंदर आप परमेश्वर के सामने क्या है ये आप जानते हैं। तो परमेश्वर की आत्मा ने कहा था कि अगर तू ये बंधन टूटते हुए देखना चाहता है तो पवित्रताई में तुझे जीना होगा। पवित्रताई एक गुण नहीं है, एक गुण नहीं है, पवित्रताई एक हथियार है जो खुदा ने आपको दिया है। लोगों को लगता है परमेश्वर पापियों के लिए आया, तो अभी भी पाप कर रहे हैं। चर्च में आने वाले लोग 8-8 साल से अभी भी व्यभिचार में हैं, चर्च के ही लड़के लड़कियों के साथ। इमेजिन करो। और वो सोचते हैं कि अभी तो हमें सुख मिला है, अभी तो हमें सेटिस्फेक्शन मिली है, लेकिन वो बाइबल कहती है नाक दोना सा कड़वा रिजल्ट देगी ही देगी, क्योंकि जो व्यभिचार करेगा उसकी नाम धराई, बाइबल कहती है उसकी बेइज्जती कभी मिटेगी नहीं। तो परमेश्वर ने हमें एक तरीका दिया है कि अगर तुम्हें अपने लाइफ में से बंधनों से बाहर निकलना है, तुझे पवित्रताई में चलना होगा। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।